हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग फिर से स्टैटिस्टिक्स को करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि ये आमतौर पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, जैसे कि मान लो कि अगर कोई भी मीन जो है अगर वो गलत आ गया, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई 58 लेना था नंबर लेकिन हमने 85 ले लिया है कि नहीं, तो एक तरीके से फिर जो करेक्ट होगा उसको वो वाले मीन को कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम लोग ये वीडियो में देखेंगे। और खास करके इसमें दो क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करा है ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए और स्टार्ट करते हैं। और ये 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखना ही देखना है 2024-25 के सेशन के लिए। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा इसका इंट्रो, मतलब एक तरीके से फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है। अगर आपके पास आ गया कि कैलकुलेट द करेक्टेड अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन है उसका करेक्शन वैल्यू निकालिए, मतलब करेक्टेड वैल्यू निकालिए। तो किस तरीके से आप निकालेंगे उसको हम लोग देखते हैं जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या है, मीन, करेक्टेड मीन निकालना है। तो सम ऑफ एक्स जो होगा वो रॉन्ग का लेंगे, अभी मैं बताऊंगा क्वेश्चन में, ताकि प्लस करेंगे जो करेक्ट वैल्यू। जैसे कि अभी एग्जांपल देंगे उसको भी देखते हैं। जैसे कि मान लो कि आपने बोला कि 58 लेना था, मतलब 58 एक नंबर था, 58, 78 और 48। ठीक है, उसका कुछ जो है वो एक तरीके से अर्थमेटिक मीन निकला, आपका मीन निकला, मान लो कि आपको 75 मीन निकला, ऐसे करके। लेकिन ये जो मीन है वो गलत है। उसमें क्यों? क्योंकि आपने 58 नहीं लेना था, आपको 85 लेना था। तो एक तरीके से सही करेक्शन क्या होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट वैल्यू क्या हो गया, ये हमारा करेक्ट वैल्यू हो 85 हो गया, और एक तरीके से 58 हो गया इनकरेक्ट वैल्यू, है कि नहीं। बाकी सारा तो सेम ही रहेगा, मीन भी हमारा सेम ही रहेगा। तो करेक्ट वैल्यू को यहाँ लेंगे, करेक्ट वैल्यू को माइनस करेंगे इनकरेक्ट वैल्यू के साथ, जो भी इनकरेक्ट वैल्यू है। और अगर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, एन के, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, टोटल 3 थे। तो नंबर ऑफ टर्म्स एन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग एक तरीके से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, एक तरीके से आपका अर्थमेटिक मीन निकल जाएगा जो करेक्टेड नंबर है। ठीक है, अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर तो इसका निकालते हैं कैसे हैं मीन, वो देखिए। तो मीन बोला गया, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 40। क्या बोला गया कि जो मीन मार्क्स है, मीन मार्क्स का मतलब क्या है कि मीन जो है 40 बच्चों का वो कितना है, 100 बच्चों का वो कितना है, 40 है। मतलब इसमें एन कितना आ गया, एन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ गया हमारा, 100। तो एन एन हमारा कितना हो गया, 100 हो गया, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब बोला गया है इफ इट इज फाउंडेड दैट वन वैल्यू वाज रीड एज 83, मतलब 83 उसको पढ़ लिया गया किसके जगह पर, 53 के जगह पर। मतलब 83 पढ़ लिया गया 53 के जगह पर, मतलब इसमें करेक्ट वैल्यू क्या हो गया, 53। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे करेक्ट, करेक्ट वैल्यू कितना होगा, करेक्ट ऐसे करके करेक्ट वैल्यू हमारा 53 हो गया। उसके बाद इनकरेक्ट वैल्यू क्या था, इनकरेक्ट जो वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेगा, वो कितना है, 83। तो करेक्ट भी आ गया, इनकरेक्ट भी आ गया। फाइंड आउट द करेक्टेड मीन। तो करेक्टेड मीन का जो फॉर्मूला होता है, तो वो हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स, जो हो जाएगा रॉन्ग का। ठीक है, रॉन्ग का जो आया सम ऑफ एक्स। ठीक है, अभी देखेंगे सम ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, प्लस जो करेक्टेड वैल्यू है, मतलब करेक्ट वैल्यू, और क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इनकरेक्ट वैल्यू के साथ। मतलब जो इनकरेक्ट वैल्यू है, इनकरेक्ट वैल्यू के साथ माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग एन के साथ, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारा क्या होगा, सही आंसर निकल के आ जाएगा। अब आखिर देखते हैं कि हमें ये निकालना चैलेंज है कि नहीं, कि हमें ये निकालना है, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट तो यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ पर हमें सम ऑफ एक्स कैसे निकलेगा। तो आप जानते हैं कि मीन का जो फॉर्मूला होता था डायरेक्ट मेथड के थ्रू, क्या होता था, सम ऑफ एक्स बाई एन होता था। तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर ये निकालना है हमें सम ऑफ एक्स, क्योंकि ये रॉन्ग का निकाल रहे हैं, तो रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास रॉन्ग का ही दिया हुआ था अभी। तो यहाँ पर सम ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन और इनटू हो जाएगा एन। तो इसका मतलब क्या, मीन हमारे पास कितना है, 40। ठीक है, इनटू 100 हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4000। 4000 क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्स। तो सम ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, 4000। तो यहाँ पर मीन के जगह पर लिख देंगे मतलब सम ऑफ एक्स, रॉन्ग के जगह पर लिख देंगे 4000। ठीक है, 4000 आ गया, प्लस करेक्टेड वैल्यू कितना है, करेक्टेड वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है 53 है।
53 करेक्टेड वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू कितना है 83 है, तो माइनस इनकरेक्ट वैल्यू कर दिया, डिवाइडेड बाय कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 100 है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 40,000 को 53 से प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे तो 39 आपका 70, हाँ ठीक है 3970 आ गया डिवाइडेड बाय 100। तो इसका मतलब क्या हो गया 39.70, क्योंकि दो 100 के बाद मतलब 100 है तो 2 जीरो है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, इसलिए 39 पॉइंट क्या आ गया 70 आपका मीन आ गया। ठीक है, तो ये आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या निकल गया, करेक्टेड मीन निकल गया। क्या निकल गया, करेक्टेड मीन निकल गया, करेक्टेड मीन। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो कि आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं दूसरा क्वेश्चन, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 7। क्या बोला गया, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5, मतलब n इज इक्वल टू कितना है, n इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, और उसका मीन कितना निकला 7 निकला, मतलब मीन कितना निकला हमारा 7 निकला। क्लियर हो गया, यहाँ पर अब मीन 7 निकल गया। अब उसके बाद देखते हैं, इट इज फाउंड दैट 2 ऑब्जर्वेशन 4 and 8 आर रॉन्गली टेकन एज टेकन इंस्टेड ऑफ 5 और 9। क्या हो गया, यहाँ पर रॉन्ग कितना है और राइट कितना है, तो ये दोनों याद रखने हैं हमें कि रॉन्ग कितने हैं भाई, जो राइट वाला है वो क्या है 5 और 9, मतलब करेक्ट जो वैल्यू है वो कितना है, करेक्ट जो वैल्यू है तो बस 2 आया है कि नहीं, कि हम लोग रॉन्गली ले लिए, 4 और 8 वेर रॉन्गली टेकन, मतलब ये गलत लिया गया तो ये गलत है और ये सही है, तो ये करेक्ट वाला हो गया 5 और 9। तो यहाँ पर 5 और प्लस 9 कर लेंगे, तो 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा 14, 14 ये क्या हो गया करेक्ट वाला। इनकरेक्ट वाला कितना हो गया भाई, इनकरेक्ट हमने कितना लिया था, इनकरेक्ट वैल्यू जो निकल के आया था वो आपका 4 + 8, इसका मतलब 12 आ गया था। ठीक है, 4 + 8 हमारा कितना हो गया 12 हो गया, तो ये इनकरेक्ट था। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देख लेते हैं कि हमें क्या है कि एक तरीके से फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस करा, क्या होता है भाई फॉर्मूला, फॉर्मूला सिंपल सा होता है, सम ऑफ एक्स जो होगा रॉन्ग का, ठीक है, वो हम लोग करेंगे प्लस करेक्ट वैल्यू, पहले करेक्ट वैल्यू उसके बाद माइनस करेंगे इनकरेक्ट वैल्यू को, क्या चीज इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस करेंगे और इसको हम लोग अगर डिवाइडेड बाय n कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा करेक्टेड मीन। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मीन जो निकालते थे सम ऑफ x बाई n निकालते थे, तो यहाँ से सम ऑफ x निकल जाएगा, इन दोनों को इनटू कर देंगे भाई, सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीन इंटू n हो जाएगा, तो मीन इंटू n हो गया, तो मीन हमारा कितना हो गया 7 × 5, तो 7 5 कितना हो गया 35, तो सम ऑफ x हमारा कितना आ गया 35 आ गया, सम ऑफ x हमारा कितना निकल के आ गया 35 निकल के आ गया। अब 35 जो निकल के आ गया, अब इसमें देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब जो मीन वैल्यू है उसमें सम ऑफ एक्स, जो सम ऑफ एक्स मीन, अब ये वाला जो है वो हमारा रॉन्ग सीरीज वाला कितना है 35 आया, 35 प्लस करेक्ट वाला वैल्यू कितना है, करेक्ट वैल्यू आपको दिखा जाए तो प्लस 14 है और माइनस कितना है 12 है, डिवाइडेड बाय कितना है n कितना है हमारे पास, n हमारे पास 5 है, तो 35 प्लस 14 कितना हो जाएगा 49, 49 माइनस 12 हो जाएगा, तो 49 माइनस 12 अगर देखने को मिलेगा तो आपका आ जाएगा 37, तो 37/5 इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 7.4। ठीक है, ये डायरेक्ट आएगा, तो हमारा करेक्टेड मीन कितना आ गया, करेक्टेड जो मीन है वो आपको देखने को मिलेगा कितना 7.4, ये हमारा सही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप सो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि जो करेक्टेड अरिथमेटिक मीन है उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके पहले ही हमने मतलब कंटिन्यूअस सीरीज तीनों मेथड, जो ग्रुप्ड मेथड है, जो अनग्रुप्ड मेथड है अनग्रुप्ड वाला, और जो कंटिन्यूअस है उसको भी हमने तीनों को डिस्कस कर रखा है, तीनों मेथड, जैसे तीनों मेथड होता है ना, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन, तो इनको सारा हमने डिस्कस कर रखा है। तो थैंक यू वेरी मच, और इसके बाद जो होगा वो हम लोग मीडियन को डिस्कस करेंगे, मीडियन को शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो से। ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।